तो नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। 10 अक्टूबर है आज। तो हाल ही में चर्चित नगर पालिका पंडरिया यह किस ज़िले में है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर बी है, कबीरधाम। ओके, चलिए देखते हैं। तो याद रखने की कबीरधाम जिले के नगर पंचायत पंडरिया को 38 साल बाद नगर पालिका दर्जा है ना मिल गया है, नगर पालिका बन गया है, ये ध्यान दीजिए। और छत्तीसगढ़ राज्य पत्र में इसका जो प्रकाशन है 6 अक्टूबर को किया गया। और इस नगर पालिका की जो है कुल आबादी 17,511 है। ओके, तो ये किस जिले में है? तो कबीरधाम। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बस्तर दशहरा के किस विधान में नाबालिग कन्या को देवी स्वरूपा बेल के कांटों में झुलाया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, काछिन गादी। ओके, ध्यान दीजिए, देखते हैं डिटेल से। तो याद रखना है कि बस्तर दशहरा का प्रमुख विधान काछिन गादी शुरू हो गया है। और बस्तर दशहरा के इस पहले चरण में नाबालिग कन्या को देवी स्वरूपा बेल के जो है कांटे में झुलाया जाता है। और इस वर्ष काछिन गादी देवी के रूप में दोस्तों पीहू नामक नाबालिग कन्या को चुना गया है। और बस्तर दशहरा पर्व के दौरान भंगाराम चौक स्थित है ना काछन गुड़ी में एक नाबालिग लड़की को काछन देवी के रूप में श्रृंगारित कर है ना बेल के कांटा में जो है झूले में ये झुलाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है। और भी है कि इस वर्ष जो है काछन पूजा विधान है ना 14 अक्टूबर तक चलेगा। और बीते 20 वर्षों में उर्मिला, कुंती, विशाखा और अनुराधा काछन देवी बनती आ रही है। और पिछले वर्ष से दोस्तों पीहू नामक जो है नाबालिग कन्या है ना काछन देवी बन रही है। ओके, तो इतना कुछ है, याद रखिएगा आप, है ना। चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कितने ब्लॉक में बनने वाले जैत खाम का शिलान्यास किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 82। ओके, चलिए देखते हैं। तो वही है कि राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ के कोंडा तराई में आयोजित भरोसे के सम्मेलन में प्रदेश के 82 चयनित ब्लॉक में बनने वाले जैत खाम का जो है शिलान्यास किया है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है। देखिए, हाल ही में चर्चित पर्यटन स्थल ठगड़ा है ना, ठगड़ा बांध किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, और सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, दुर्ग। ओके, देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ठगड़ा बांध ये आपका पर्यटन स्थल दुर्ग में बनकर तैयार हो गया है। और हाल ही में इसे पूरे शहर के लिए निःशुल्क जो है खोला गया था। और हाल ही में ठगड़ा बांध पिकनिक स्पॉट का जो है नाम माधव वाटिका नाम दिया गया है। ठीक है, तो एक चीज़ और है कि ठगड़ा किसको बोलते हैं, है ना, कमेंट्स करके बताइएगा ठगड़ा किसको बोलते हैं। ओके, छत्तीसगढ़ी वर्ड है ये ठगड़ा। ठीक है, ठगड़ा। ओके, चलिए देखते हैं, ये अगला प्रश्न है। देखिए, महुआ बोर्ड के गठन होने के बाद महुआ से बनने वाले सामानों के प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लगेंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन है, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बस्तर। ओके, ध्यान दीजिए, याद रखना है कि महुआ बोर्ड के जो है गठन होने से महुआ से बनने वाले सामानों के प्रोसेसिंग प्लांट जो है बस्तर में लगाया जाएगा। और इसका सीधा फ़ायदा जो है बस्तर के आदिवासियों सहित आम लोगों को मिलेगा। और महुआ को लेकर राज्य सरकार ने दोस्तों विस्तृत प्लानिंग की है, और इसीलिए जो है महुआ बोर्ड का जो है गठन किया गया है। और बस्तर में अभी तक करीब हर वर्ष जो है 200 करोड़ रुपए से अधिक का जो है महुआ उत्पादन हो रहा है। ओके, तो ये है। चलिए ये अगला प्रश्न है, देखेंगे। देखिए, बोको हराम कहाँ की इस्लामिक आतंकवादी संगठन है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, और सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है ना बी है, नाइजीरिया। यहाँ फिलिस्तीन लग गया है, माफ़ करिएगा, ये नाइजीरिया की जो है आतंकवादी संगठन है। ओके, ध्यान दीजिएगा, याद रखने की यही है। फिलिस्तीन के जो है इस्लामिक आतंकवादी संगठन का समूह का क्या नाम है? हमास है। और बोको हराम नाइजीरिया का है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, 19वें एशियाई खेल 2022 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, चौथा। ओके, ध्यान दीजिए। तो 19वें एशियाई खेल 2022 में दोस्तों भारत जो है पदक तालिका में 107 पदक के साथ चौथे स्थान पर है। ठीक है, देखिए, प्रदेश के कितने जिलों में मध्याह्न भोजन के तहत अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में अंडा दिया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे।
और सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है 7 जिलों में। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, किस नगर निगम को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने पर बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए अवार्ड दिया गया है ना? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, रायगढ़। ओके, ध्यान दीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम से जुड़े कितने स्थानों की पहचान की गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर है ना सी है, 75। देखिए, मिलेट्स फसल कोदो कुटकी रागी की खेती के लिए सब्सिडी देने वाला छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, प्रथम। ध्यान दीजिएगा, है ना, पहला राज्य है छत्तीसगढ़। देखिए, राज्य में वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत कुल कितने वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 5,16,169 वन अधिकार पत्रों का जो है वितरण किया गया है। देखिए, देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र दिव्यांगजनों के लिए कहाँ शुरू किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मध्य प्रदेश। ओके, कि किस देश की राष्ट्रपति सामिया सुलुहू भारत की 4 दिन की यात्रा पर है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, तंजानिया। ओके, और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, हाल ही में चर्चित संवारी झोझा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। इसका जवाब आप लोग को देना है ना, कमेंट्स बॉक्स में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और टेस्ट सीरीज़ का जो रिज़ल्ट है मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दिया हूँ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, और अगर आप अभी तक टेस्ट सीरीज़ दिलाए नहीं है तो दिला सकते हो, लेकिन उसका जो है रिज़ल्ट जारी नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।